हेलो दोस्तों, कल शाम को लगभग 6-7 बजे के आसपास एचडीएफसी को बैंक को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई। खबर ये है कि एलआईसी जो है उसको आरबीआई ने अलाउ कर दिया है कि 9.9% का उसमें शेयर ले ले। ठीक है। अब हम देखते हैं उसकी पूरी डिटेल के बारे में कि एचडीएफसी बैंक जो है वो कितना गिर रहा है और इसमें एलआईसी बैंक जो है वो शेयर लेने के बाद इसका स्टेक कितना हो जाएगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एलआईसी को कह दिया है कि 9.9% आप शेयर इसमें खरीद सकते हो। ठीक है। और उसको जो टाइमलाइन दिया है वो 24 जनवरी 2025 तक का दिया है कि धीरे धीरे करके आप 9.9% तक का शेयर इसमें खरीद करके आप रख सकते हो। ठीक है। इसमें बहुत अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। एलआईसी का जो अभी का स्टेक है वो 5.19% का स्टेक है अभी, यानी कि दिसंबर तक की बात करें, 31 दिसंबर तक, तो 5.19% तक का स्टेक है इसमें। ठीक है। आरबीआई ने एलआईसी को इन्फॉर्म कर दिया था 25 जनवरी को, यानी कि कल के दिन में इन्फॉर्म किया कि आप 9.9 स्टेक इसमें खरीद ले। ठीक है। इस न्यूज के आ जाने से एचडीएफसी बैंक जो लगातार गिरता हुआ जा रहा था, यानी कि 52 वीक लो पे पहुंच गया है, उसमें थोड़ा बाउंस बैक देखने को मिलेगा हमें सोमवार को। ठीक है। क्योंकि इसमें जो गिर रहा था उसके पीछे रीजन जो बताया जा रहा था वो ये बताया जा रहा था कि सेबी जो है वो अपना नया प्रपोजल लेकर के आई है जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के लिए, कि डिस्क्लोज करना पड़ेगा आपने कितना शेयर खरीद रखा है। उसको लेकर के जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर थे वो काफी ज्यादा चिंतित थे और वो अपना हैवी सेलिंग कर रहे थे, मतलब इससे निकलना चाह रहे थे, बेच के निकलना चाह रहे थे, जिसकी वजह से एचडीएफसी बैंक जो है वो लगातार गिरता हुआ जा रहा था। लेकिन एचडीएफसी बैंक ने एक दिन पहले ही अपना क्लैरिफिकेशन दिया था कि सेबी का जो सर्कुलर आया है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को लेकर के, उसकी वजह से इसमें जो बेचने का जो सिलसिला है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का, उसका कोई लिंक नहीं है, यानी कि सेबी के सर्कुलर से कोई लिंक नहीं है उसमें। अब हम देख लेते हैं कि एचडीएफसी बैंक जो अपना दिसंबर का क्वार्टर लेकर के आई, क्वार्टर थर्ड का रिजल्ट, उसके बाद से ये गिरना बहुत ज्यादा स्टार्ट हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि इसका रिजल्ट में क्या दिक्कत आ गई थी जिसकी वजह से इतना ये गिर रहा था। तो अगर हम 25 तारीख की बात करें, यानी कल तक की बात करें, तो ये जो क्लोज हुआ है वो 1435 रुपया 30 पैसे पे ये क्लोज हुआ है बीएससी पे। ठीक है। यानी कि 1.41% का ये डाउन पे क्लोज हुआ है, यानी कि जितने पे ओपन हुआ था उससे 1.41% का ये डाउन पे क्लोज हुआ है। वहीं अगर सेंसेक्स की बात करें तो वो 0.51% पे डाउन पे क्लोज हुआ था, जो कि 70,700.67 पॉइंट पे डाउन हुआ था। एचडीएफसी का जो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट था वो 16 जनवरी को जारी हुआ था, जिसमें उसने बताया कि 16,372 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया था उसने अक्टूबर से दिसंबर के क्वार्टर में। ठीक है। जो कि 33.5% का जंप है, यानी कि प्रीवियस ईयर का जो क्वार्टर थ्री का जो रिजल्ट है उसमें 12,259 करोड़ कमाया था, लेकिन इसमें जो 33.5% अधिक कमा करके 16,372 करोड़ कमा लिया। ठीक है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 16,372 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ, जबकि इसका एस्टिमेट जो लगाया जा रहा था वो 16,427 लगाया जा रहा था, यानी कि जितना लगाया जा रहा था एस्टिमेट उसी के आसपास रहा। नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर हम बात करें तो इसका 28,470 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम आया। ठीक है। जो कि 23.9% का इंक्रीज था। पिछले साल का क्वार्टर थ्री का जो रिजल्ट था वो था 22,990 करोड़, और इस साल का जो है वो है 28,470 करोड़, जो कि 23.9% की दर से बढ़ा हुआ है इस साल में। तो ये भी गुड साइन है। वहीं अगर इसके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करें तो ये 1.26% हो गया, जो कि पिछले साल 1.23% था। ठीक है। जो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है वो बढ़ गया। लेकिन अगर क्वार्टरली की बात करें तो 0.31% रहा, जो कि पिछले क्वार्टर में 0.33% था। अब हम देखते हैं कि इसका जो शेयर प्राइस डाउन होने का रीजन था उसमें से एक रीजन इसको ये भी बताया जाता है कि इसने प्रोविजन में 50% का इंक्रीजमेंट किया, यानी कि ऐसे पैसे जो वापस कभी नहीं आएंगे, जो लोन दे चुके लेकिन वो बैड लोन में कन्वर्ट हो गए, तो उसको क्लियर करने के लिए इसने 50% अधिक अपना जो प्रोविजन है उसमें बढ़ा दिया, जो कि 4,216 करोड़ कर दिया। तो ये जो है वो नेगेटिव साइन देखने को मिला और ये भी एक रीजन हो सकता है इसके गिरने से। ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं कि ये जो न्यूज निकल के आया इससे एचडीएफसी बैंक के शेयर प्राइस में कोई असर पड़ा या नहीं पड़ा। तो अगर 25 तारीख को हम देखेंगे तो ये आपका 21 रुपये डाउन पे जाकर के क्लोज हुआ है, जो कि 1.44% का डाउन है। ठीक है। 1434.90 रुपये पे ये जाकर बंद हुआ। वहीं डे रेंज की अगर हम बात करें तो 1419.40 रुपये गया है, और हाई की बात करें तो 1457.35 रुपये गया है। 52 वीक की अगर बात करें तो 1380.25, और जो हाई गया है वो 1757.50 गया है। ठीक है। अब हम इसके ग्राफ को अगर देखेंगे तो ये आपको दिख रहा है कि ये शुरुआत में डाउन डाउन होता गया। ठीक है। लेकिन जैसे ही ये 12-1-2 बजे के आसपास बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं उन सबको न्यूज़ थोड़ा पहले ही पता चल जाती है, जिसके कारण ये थोड़ा सा रिवर्सल में ये अब जाना स्टार्ट हुआ। ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं कि 1 बजे के बाद से ये 2 बजे और 1 बजे के बीच में ये धीरे धीरे ये अप होना स्टार्ट हुआ, यानी कि ये न्यूज उनको पहले पता चल गया, इसलिए उनमें बहुत तगड़ी बाइंग होने लगी, इसलिए ये ऊपर जाने लगा। तो इसके चार्ट से हमें साफ समझ में आ रहा है कि जैसे ही सोमवार को ये मार्केट ओपन होगा, एचडीएफसी है वो लगातार ये बाउंस बैक करेगा और बहुत अच्छा ऊपर जाने का ये चांसेस है इसमें।
अब हम इसके शेयर होल्डर पैटर्न को देख लेते हैं और समझते हैं कि इस पे कितना ज़्यादा बिलीफ रख रहे हैं, यानी कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनको कितना ज़्यादा इसमें पोटेंशियल दिख रहा है। तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो सितंबर में जो था उनका शेयर वो 52.11% का था, जो कि दिसंबर में बढ़ करके 52.29% का हो गया, जो कि ये बढ़ ही रहा है। तो ये भी एक गुड साइन है, यानी कि वो इसमें बिलीव दिखा रहे हैं। वहीं अगर हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो सितंबर में ये 30.66 था परसेंट, जो बढ़ करके दिसंबर में 30.81% हो गया, यानी कि ये भी अपना बिलीव दिखा रहे हैं, इसलिए ये भी अपना स्टेक बढ़ाए जा रहे हैं, तो ये भी सही है। अगर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक थोड़ा सा जो है वो इसमें कम करी है, क्योंकि ये डर गई थोड़ी सी इसके शेयर प्राइस से, जिसके कारण उन्होंने थोड़ा सा अपना अंतर किया है। सितंबर 2023 में इसका जो था वो 17.22% था, वहीं दिसंबर में ये थोड़ा सा घट करके 16.9% हुआ है, उतना भी नहीं घटा है। मतलब इसमें अभी भी बिलीव दिखा रहे हैं। ये जो आपका शेयर प्राइस अप डाउन हो रहा है वो ट्रेडिंग की वजह से थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत ज्यादा फेथ दिखा रहे हैं। अब हम इसके चार्ट को देख लेते हैं कि इसका चार्ट हमें क्या बता रहा है। तो देखिए, ये जैसे ही स्टार्ट हुआ था ये गिरता हुआ था, यानी कि गिर ही रहा था। लेकिन जैसे ही ये 12-1 के बीच में, यानी कि 1 या 2 के बीच में जैसे ही इसका ये न्यूज निकल के आया, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं उनको पहले पता चल जाता है इंटरनली। ये ना न्यूज तो शाम को पब्लिश हुआ, लेकिन इनको पहले पता चल गया, जिसकी वजह से इसमें तेजी देखने को मिली। और ये देखिए, ये जो है धीरे धीरे करके जितना ये शुरू हुए थे, ओपन हुआ था, उसी के आसपास पहुंचने की कोशिश कर रही थी, जो कि पहले ही जाकर के ये बंद हो गई। लेकिन सोमवार को जैसे ही मार्केट ओपन होगा इसमें तेजी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो है एक बहुत बड़ी न्यूज है। LIC अगर इसमें 9.99% का अगर शेयर खरीदने वाली है तो LIC को बहुत अच्छा दिख रहा है इसमें पोटेंशियल। तो हम सब इन्वेस्टर को भी बहुत अच्छा पोटेंशियल इसमें लगेगा, इसलिए इसका जो प्राइस होगा ये ऊपर जाने के खूब चांसेस है। तो RBI का जो LIC को दिया गया ये डिसीजन है कि आप 9.99% इसमें आप स्टेक बढ़ा सकते हैं, ये HDFC को एक बहुत अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो आने वाले समय, यानी कि सोमवार को जब ये ट्रेडिंग सेशन ओपन होगा, तो उस समय देखने को मिलेगा कि इसका जो शेयर प्राइस है उसमें बाउंस बैक नजर आएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि सोमवार को कैसा रहेगा इसमें, और उसके बाद हम समझेंगे कि इसमें बाउंस बैक आया या फिर अभी भी FII के बहुत ज़्यादा बेचने की वजह से इसमें और ज़्यादा अभी डाउनफॉल जाने की जरूरत है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।